नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। ये ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी ज़ोडिएक पे सीरीज़ चल रही है, जिसमें है कि कौन आपकी ज़िंदगी में या क्या आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और क्यों। ठीक है, तो ये अगस्त स्पेशल सीरीज़ है। ठीक है, एंड इसके अंदर हम पर डे एक ज़ोडिएक के बारे में डाल रहे हैं। आज का जो ज़ोडिएक साइन है वो है स्कॉर्पियो। ठीक है, स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि के बारे में आज हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि की ज़िंदगी में कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है एंड क्या वजहें हैं, ठीक है, आने की। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि वालों के बारे में। तो अगर आपका सन राइजिंग स्कॉर्पियो है, मून राइजिंग स्कॉर्पियो या असेंडेंट आपका स्कॉर्पियो में है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग या फिर ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो आप इसे देख सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि आपका कौन सा ज़ोडिएक साइन है, ठीक है, तो आप ये देखिए कि आप कौन से महीने में पैदा हुए हैं एंड कौन से दिन पैदा हुए हैं। अगर आपको दिन भी नहीं पता कि आप कौन से दिन पैदा हुए हैं, तो ये देखिए कि आप कौन से महीने में पैदा हुए हैं। और गूगल पे जाकर सर्च कर लेंगे तो हर महीने में कोई ना कोई ज़ोडिएक साइन पड़ता ही है, तो आप उस ज़ोडिएक साइन के बारे में देखकर उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता उनका ज़ोडिएक कौन सा है। प्लीज़ पेशेंटली वेट कीजिए अपने ज़ोडिएक साइन के आने का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लोग, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं कि मैम हमारा साइन कब आएगा, हमारा साइन भेजो, इसका भेजो, उसका भेजो। देखिए, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। हर रोज़ एक वीडियो डल जाएगी हर ज़ोडिएक साइन की, तो प्लीज़ पेशेंटली वेट कीजिए आपके ज़ोडिएक साइन को आने का। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जिन लोगों का स्कॉर्पियो है, यानी कि जो वृश्चिक राशि के हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है या क्यों आ रहा है। क्या इसीलिए बिकॉज़ ये पर्सन भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो कौन आ रहा है या क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। ठीक है, तो क्या रीज़न है आने का, क्या चीज़ें हैं अगस्त स्पेशल आपके लाइफ में। ओके, सो का पहला कार्ड आया है 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, जो बहुत ही अच्छा कार्ड है। पहला ही कार्ड आपका बहुत अच्छा कार्ड है। लेट्स सी और क्या आता है। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं। मेरी सारी सर्विसेज पेड सर्विसेज होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, चार्जेस मेंशन है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, एंड आप मुझसे वहाँ कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग अपनी बुक कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास 10 ऑफ कॉइन्स है, हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स है, हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स है, हमारे पास 5 ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, 9 ऑफ वैंड्स है, एंड हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स है। ओके, एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या एनर्जी आ रही है, हमारे पास 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आ रही है। स्कॉर्पियोज, आपकी रीडिंग ऑल्दो स्टार्ट बहुत अच्छी एनर्जी से हुई थी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ट्विस्ट एंड टर्न्स मुझे नज़र आ रही है। जो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी है नहीं स्कॉर्पियो। ठीक है, तो आपको थोड़ा संभल के चलना है। अगस्त के महीने में स्कॉर्पियोज आपके लिए बहुत सारी वार्निंग्स हैं यहाँ पे, स्पेशली स्कॉर्पियो राशि के लिए, बिकॉज स्कॉर्पियो राशि एक ऐसी राशि है जो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है, बहुत जल्दी उनके सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं, एंड कई बार ये एग्रेसिव भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इमोशंस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा मैं ये बोलूँगी कि स्कॉर्पियोज़ के केस में उनके लिए उनके इमोशंस सबसे बड़ी चीज़ है, राइट। अगर ज़्यादातर लोगों के लिए, ठीक है, ज़्यादातर जो स्कॉर्पियोज़ होते हैं उनके लिए उनके इमोशंस, उनकी फैमिली, उनका उनकी फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो फीलिंग्स को जग ज़ाहिर नहीं कर पाते, एंड उसके अलावा जो है वो अपने दिल को, एक चीज़ कहते हैं ना कि वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन, इस तरीके की एनर्जीज़ होती है स्कॉर्पियो की। ठीक है, तो स्कॉर्पियोज थोड़े से सीरियस पर्सनालिटी के आज तक मैंने देखे हैं। ठीक है, अभी तक जो मैंने जितना मैं जानती हूँ, मतलब जो मैंने पढ़ा है स्कॉर्पियोज़ के बारे में, जो मैंने देखा है, एनालाइज़ करा है, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। तो अगर आपका ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो मे बी आपकी कोई और प्लेसमेंट्स हो एंड उसका एक डोमिनेंट रोल प्ले हो यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है, बट जनरली स्कॉर्पियोज़ ऐसे होते हैं। ठीक है, जो प्योर स्कॉर्पियन एनर्जीज होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए आपका फैमिली टाइम है, चल रहा है। ठीक है, स्कॉर्पियोज आपका फैमिली टाइम चल रहा है, आप अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो रीडिंग आपके लिए अच्छी है। ऑलरेडी मैरिड है तो आपके पर्सन आपको इमोशनली अप्रोच होने वाले हैं, आपकी फैमिली आगे बढ़ सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, आप अपनी फैमिली को आगे देख सकते हैं, आपकी फैमिली ग्रोथ हो रही है, फैमिली स्टेबिलिटी हो रही है।
अदर्स जो लोग स्कॉर्पियोज़ के अंदर हैं और वो मैरिड नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ। देखिए, आपकी लाइफ के अंदर कोई अप्रोच आ रही है, कोई पर्सन अप्रोच कर रहा है, बट वो पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, लॉयल नहीं है, कमिटेड नहीं है, ठीक है। वो पर्सन किसी चीज़ से भाग रहा है। किस चीज़ से भाग रहा है? वो अपने किसी इमोशन से भाग रहा है। कोई पास्ट में कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस में फेस करी है जिससे वो दोबारा फेस नहीं करना चाहता, या फिर वो हर्टेड है, उसको तकलीफ़ है किसी चीज़ की, ठीक है। तो वो चीज़ की रिकवरी आपसे चाहता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक इमोशनल सपोर्ट वो आपसे चाहता है, बट ये इमोशनल सपोर्ट से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो आपको मॉनेटरी बेसिस पे या फिर इमोशनल बेसिस पे या किसी और बेसिस पे वो आपको हर्ट कर दे, ठीक है। बिकॉज़ वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है इस टाइम पे, वो अपना सेल्फ सेंटर्ड बन रहा है। हालांकि वो आपको इमोशनली अप्रोच कर रहा है, वो ऐसे अप्रोच करेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, ये पर्सन इमोशनल है, ये आपके साथ कनेक्शन चाहता है, या फिर ये पर्सन आपके साथ कोई डेवलपमेंट चाहता है। इस पर्सन को आपको ऑफ़र देना चाहिए इस तरीके से, और आप उसे अपनी लाइफ में आने भी देंगे। मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं लग रही। ज़्यादातर लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में किसी को आने दें। ये कोई नई पर्सनालिटी लग रही है, अब तो वो पास्ट की पर्सनालिटी नहीं है, कोई नई पर्सनालिटी है। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये मिली हो सकती है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ठीक है। रिलायबल इन द सेंस ये पर्सन गलत नहीं है, ये पर्सन गलत नहीं है, बट ये पर्सन किसी या तो किसी अपने पास्ट के वुंड्स को रिकवर करने के लिए आपके पास आ रहा है, ठीक है। या फिर आई डोंट नो, बट ये बेसिकली ना अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है पर्सन, ठीक है। ये कुछ अपने ही मोटो की वजह से पर्सन है आपकी लाइफ में, मतलब आपको हार्म नहीं करना चाहता ये, बट आपको इनडायरेक्टली हार्म कर देगा, ठीक है। या तो ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा, आपके बारे में नहीं सोचेगा, और आपको गोस्टिंग एनर्जी में डाल देगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको बार बार इससे लड़ना पड़ रहा है, टाइम के लिए लड़ना पड़ा है, आपको बार बार इनसे इनके अटेंशन के लिए लड़ना पड़ रहा है, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही, उसके लिए लड़ना पड़ रहा है। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। तो स्कॉर्पियोज़ आपके लिए थोड़ी वार्निंग की एनर्जी है। आप अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करें, फैमिली को ज़्यादा कंसर्न करें, ठीक है। ये कोई नए पर्सन की एनर्जी है जो आपकी लाइफ में पुराना कोई पर्सन चल रहा है, या आप किसी पुराने पर्सन का वेट कर रहे हो, ये वो पर्सन नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो ठीक है ये एनर्जी, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो तो वो ये उसकी एनर्जी नहीं है, ये आपके अगस्त के महीने में कोई नया ही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड वो पर्सन जो है वो बेसिकली आपको इमोशनल लेवल पे अप्रोच भी करेगा, आपसे इमोशनल स्टेबिलिटी चाहेगा, इमोशनल सपोर्ट चाहेगा, बट ये थोड़ा सा आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दैट वर्ड राइट नाउ। तो मे बी ये वो एनर्जी नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी है, राइट। सेल्फ सेंटर्ड है ये पर्सन, थोड़ा सा अपने बारे में सोचेगा, अपने बारे में ज़्यादा ख्याल रखेगा। एंड आपको जो है ना, वो ऐसा लगेगा कि पर्सन इस रिलेशनशिप में है, बट वो अपना एफर्ट्स नहीं कर रहा। इस तरीके की एनर्जी हो जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपके इमोशनल लेवल पे इम्बैलेंसेस होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है, बट ये जो है ना, यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स के साथ मुझे ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ नहीं लग रही है, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव वाइब्स यहाँ पे बन जाएगा कि कौन ज़्यादा टाइम दे पा रहा है, कौन ज़्यादा ये दे पा रहा है, ये तरीके की एनर्जी बन जाएगी। एंड आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि शायद आप इनके लिए इम्पोर्टेंस अब उतनी नहीं रखते, ठीक है। इनिशियल फेजेस में जो है आप इनके लिए इम्पोर्टेंस रखते थे, इनिशियल कुछ डेज़ में आप इनके लिए इम्पोर्टेंस रखते थे, तो उसके बाद से ही सिर्फ अपने बारे में ही कहा कब बोले जा रहे हैं, अपने बारे में ही कहे जा रहे हैं, ये आपकी सुन ही नहीं रहे, ये आपकी सुनना ही नहीं चाहते। इस तरीके से एनर्जी बन जाएगी। ये सिर्फ अपने बारे में कहना चाहेंगे, अपने आप को रिकवर करना चाहेंगे, अपने आप को हील करना चाहेंगे, ठीक है। ये अच्छी एनर्जी नहीं है स्कॉर्पियोस, ठीक है, ये अच्छी एनर्जी नहीं है। एंड आप हाईली इमोशनल सेंसिटिव पर्सन हो, आपको लगेगा कि आप इन पर्सन को ठीक कर सकते हो, आप इन पर्सन को हील कर सकते हो, ठीक है। या आप इस पर्सन के लिए एक सोर्स ऑफ लाइफ बन सकते हो, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन बन सकते हो, और आप अपनी लाइफ में तो कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर लोगे, ठीक है। या तो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या फिर हेल्थ का लॉस हो सकता है, या फिर इमोशनल लेवल पे आप हर्ट हो सकते हो, जस्ट बिकॉज कि आप इन पर्सन को रिकवरी के अंदर डाल रहे हो। हालांकि आप भी गलत नहीं हो, वो भी गलत नहीं है, बट वो पर्सन थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड है। एंड इनके साथ आपकी जो है ट्विनिंग इस टाइम पे तो अच्छी नहीं बैठेगी, ठीक है। तो दिस इज़ समवन न्यू स्कॉर्पियोस, दिस इज़ समवन न्यू, कोई नया पर्सन है ये, बट बहुत ज़्यादा रिलायबल एनर्जी नहीं है इनकी, ठीक है। तो डेफिनेटली यू कैन लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगी, आपकी मर्ज़ी है, बिकॉज ये टिपिकली नार्सिसिस्ट इंसान नहीं है, ठीक है। वैसा इंसान नहीं है जो टिपिकली नार्सिसिस्ट हो या आपको जानबूझ के गोस्ट करे, ये वो एनर्जी नहीं है। लेकिन हाँ, इन पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये आपको हर्ट कर देंगे, चाहे या ना चाहे, ठीक है। बिना चाहे भी आपको हर्ट कर सकते हैं।
इनके ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं? इनके ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, बहुत हाई चांसेस हैं। इनके वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं आपके पर्सन के जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे इस टाइम पर, ठीक है। तो आई एम सॉरी स्कॉर्पियन, बट जो कार्ड्स में आएगा मैं वही चीज़ आपको बताऊँगी। मैं हमेशा यही कहती हूँ, जो कार्ड्स में आएगा मैं वही बताऊँगी, मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगी। अगर ये एनर्जी अच्छी नहीं है तो फिर आप अपने हिसाब से डिसीजन लें, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे गाइडेंस दे रही हूँ। वी हैव वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स आर इन्वॉल्व। शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी अरेंज मैरिज के थ्रू ये पर्सन आए, ठीक है। अरेंज मैरिज के थ्रू ये पर्सन आए, इनिशियल फेजेस में आपको लगे बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत सेटल्ड है, बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको लगेगा कि नहीं नहीं हमारी नहीं चल पाएगी, ठीक है। वी हैव हेयर टेम्पल पाथ। आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए स्कॉर्पियंस, ठीक है। आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए। अटैचमेंट, ये एनर्जी नहीं आनी चाहिए थी। ओके, सो वी हैव हेयर फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफेल, ओ माय गॉड। स्कॉर्पियोस प्लीज़ अपने आप का ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्पेशली स्कॉर्पियोस ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अपने आप का, ठीक है। द रीज़न इज़ कि आप बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं लोगों से, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा कई बार हर्टिंग होती है। स्पेशली कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, तीनों ही वाटर साइंस ऐसे होते हैं, राइट। बट स्कॉर्पियोज़ के केस में जो है वो चीज़ ये भूल नहीं पाते आसानी से, बहुत ईजिली भूलते नहीं है स्कॉर्पियोज़, ठीक है। ये चीज़, ये खासियत होती है स्कॉर्पियो की। अगर आप हर्ट कर दोगे तो भी वो बहुत ईजिली नहीं भूलेंगे, अगर आप इनके लिए कुछ अच्छा कर दोगे तो भी वो बहुत ईजिली नहीं भूलेंगे। ये चीज़ होती है थोड़ी स्कॉर्पियो की, यही खासियत है, प्लस पॉइंट है ये स्कॉर्पियो का। और ये उनके लिए माइनस पॉइंट भी हो जाता है, स्कॉर्पियंस के लिए एक माइनस पॉइंट हो जाता है कि वो जिस चीज़ से हर्ट हुए वो उस चीज़ को भी नहीं भूल पाते। तो आपके लिए और क्या है? ओके, सो यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक आप फाइनेंशियली कुछ ग्रो कर सकते हो, फाइनेंशियल कुछ अच्छा आपके लिए आ सकता है, ठीक है। प्रोवाइडेड आप ट्रस्ट करें चीज़ों के ऊपर। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इमोशनली बहुत जल्दी आप अटैच मत होइए इस इंसान के साथ, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन खुद एक इमोशनल पास्ट अटैचमेंट से आ रहे हैं, ठीक है। जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो पर्सन, वो किसी पास्ट अटैचमेंट से आ रहे हैं, उससे रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो रिकवरी के ऊपर है इस टाइम पर। जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो खुद अपनी लाइफ में एक रिकवरी के ऊपर है, ठीक है। वो अपने पास्ट अटैचमेंट से एक रिकवर एनर्जी के ऊपर है, इसीलिए अब बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल अटैच्ड मत होइए। उनके मूड स्विंग्स भी होंगे, वो मूड चेंज करेंगे, कभी कभी बहुत पॉजिटिवली बात करेंगे, कभी कभी ऐसा लगेगा कि इनसे दुखी कोई इंसान नहीं है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में एक बैलेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रिकवरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्पेशली फॉर स्कॉर्पियोज़ अपनी फीलिंग्स को एकदम से जग ज़ाहिर मत कीजिएगा, एकदम से उनको सामने मत रखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, एनालाइज़ कीजिएगा, उसके बाद ही अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्व कीजिएगा किसी भी कनेक्शन के अंदर, ठीक है। सो मेक श्योर कि पहले आप पूरा उनका एनालाइज़ कर लें, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रॉस चेक करवा लें, ठीक है। उसके बाद ही आप आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको कनेक्शन क्या है और क्या नहीं है। आप चीज़ों को बहुत ईज़िली रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, आपकी इंट्यूशन भी अच्छी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको सेल्फ़ के ऊपर फोकस करने के लिए कहा गया। आप अपने सेल्फ़ के ऊपर फोकस कीजिए, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस कीजिए। ये आपका सेल्फ़ केयर का टाइम है, ये आपकी फैमिली का टाइम है, ये रिलैक्सेशन का टाइम है, ठीक है। और आपके कैरियर का टाइम है, आप कैरियर पे फोकस कीजिए, पैसों पे फोकस कीजिए, फाइनेंसेस पे फोकस कीजिए, अपने सेविंग्स के ऊपर फोकस कीजिए, फैमिली बिजनेस के ऊपर फोकस कीजिए। राइट टाइम जो है ना ये आपका कैरियर और फाइनेंस का है। इस टाइम पे आप कैरियर फाइनेंस पे फोकस करोगे, आप इन्वेस्टमेंट डालोगे कहीं, तो उसका रिटर्न हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा मिल जाए, ठीक है। और अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, ठीक है। स्पेशली स्कॉर्पियोज़ आपकी हेल्थ का इशू आ सकता है अगस्त के महीने में, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ के ऊपर ज़रूर से ध्यान दें, ठीक है। अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दें। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। मैं ये कार्ड ले लूँगी। लेट्स सी आर्कएंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आई हैं स्कॉर्पियोज़। आर्कएंजल्स का किंग ऑफ रफेल आपके लिए आई। येस इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना चाहिए खुद पे, दूसरों पे। द एबिलिटी टू अकम्प्लिश मैनी थिंग्स एट वन। आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सैड है, डिप्रेस्ड है और आप कैरियर पे फोकस नहीं कर सकते, लाइफ पे फोकस नहीं कर सकते, नहीं, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो। फॉलो योर क्रिएटिव पैशन। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर इंट्यूशन, ठीक है। बिलीव इन योर इंट्यूशन। आपके लिए जो कार्ड है वो भी आर्कएंजल रफेल का कार्ड है। यहाँ पे दो बार आर्कएंजल रफेल के कार्ड आए हैं। हो सकता है कि आप आर्कएंजल रफेल में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, या ये टाइम जो है ये बेसिकली आपका इमोशनल वुंड्स के हीलिंग का टाइम चल रहा हो, ठीक है। आप अपने इमोशंस को रिकवर कर रहे हो, बैलेंस में आ रहे हो, ठीक है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपने ट्रस्ट इश्यूज़ वगैरह को ख़त्म कर रहे हो। तो ये वो टाइम हो सकता है आपके लिए, ठीक है, अगस्त का मंथ।
ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई एम सो सॉरी। एंड अगर आप फ्री टैरो लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आप मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, दोनों के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड ये थी रीडिंग आपकी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।